हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट का न्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ था हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है इसमें हम लोग केवल और केवल जो 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर नहीं कर रहे हैं। यह जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेफ्लावर 400। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम है मेफ्लावर 400। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है IBM, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको जो है IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर, क्या नाम है, प्रोमेयर, ठीक है, IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी आप जरूर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। थीम पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, इस वर्ष 2021 में इसका थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि गांधी मैदान पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के समारोह में प्रस्तुत झांकियों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि UEFA यूरो कप 2020 का विजेता कौन है। देखिए, कोरोना के चलते जो है 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था, 2021 में इसका आयोजन हुआ है। और फ्रेंड्स जो है इसको जीता किसने है, तो फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके इटली ने दूसरी बार यह खिताब जीत लिया है, ठीक है, दूसरी बार। ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर इसका विजेता हो जाएगा इटली, ठीक है, विनर इटली हो गया, रनर अप अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड। और ये जो है UEFA यूरो कप या एक फुटबॉल कंपटीशन है, फुटबॉल कंपटीशन, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं डिटेल में आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएं। देखिए, पुस्तक है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसके लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो है हर सीरीज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर में कवर करवाता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो पुस्तक है गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसको लिखा है उत्पल कुमार बनर्जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी है, उत्पल बनर्जी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अर्थ आवर डे 2021 का थीम क्या। अच्छा, ये अर्थ आवर डे जो है ये मनाया कब जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ आवर डे जो है यह हर साल जो है मार्च महीने के आखिरी शनिवार को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में यह मनाया गया है 27 मार्च को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उसके बाद देखिए, RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। और जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको अब पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी, यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी हो जाएगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री अभी बने हैं, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे
एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण किया गया है ये चंडीगढ़ में किया गया है। यह जो है 500 मीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एयर प्यूरिफायर टावर जो है यह 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और 24 मीटर जो है यह ऊंचा है। ध्यान रखेंगे, पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, इस वर्ष जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद ममता बनर्जी और अदर पूनावाला, ठीक है, इनको जो है जगह मिल गई है टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की इस लिस्ट में। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस साल जो है यह जो लिस्ट आई है इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। आइकन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक कैटेगरी है आइकन्स, दूसरा कैटेगरी है पॉइनियर्स, ठीक है, दूसरा कैटेगरी क्या है? पॉइनियर्स है, ये आई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा टाइटन्स है। तीसरा क्या है? TITANS, टाइटन्स है। चौथा आर्टिस्ट है, पांचवा लीडर्स है और छठा जो है इनोवेटर्स है। ध्यान रहेगा। और इनमें से जो देखिए किसको इसमें से जो है शामिल नहीं किया गया है, तो देखिए ये अफगानिस्तान का जो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसको भी इस वर्ष शामिल किया गया है। ममता बनर्जी को मैंने बताया, इनको भी जगह मिली है इस बार। और कमला हैरिस जो ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इनको भी मिला है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी जो लोग हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो महिला फिक्शन जो है 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? तो ये किया गया है सुजैना क्लार्क को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसको देखिए हाल ही में गुजरात के किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुजरात की जो नर्स हैं ये हैं भानुमति घिवला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गुजरात के सर सयाजी राव जनरल, यहाँ मैं लिखता हूँ सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की ये नर्स हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं को जो है इस वर्ष जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 12 मई के दिन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 12 नंबर कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका प्लांट, यहाँ देखिएगा ओरका प्लांट स्थापित किया है। ओरका प्लांट है क्या? तो दरअसल यह हवा से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह अवशोषित करेगा, सोखेगा। और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। और फ्रेंड्स, यह संयंत्र जो है प्रति वर्ष 4000 टन, ध्यान रखेंगे, 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। और फ्रेंड्स, इसको स्थापित किया है आइसलैंड ने। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? तो रिकजेविक है। यहाँ मैं लिखता हूँ आइसलैंड की राजधानी जो है ये रिकजेविक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो की गई है ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्लियर? छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं यहाँ के। उसके बाद देखिएगा कि 9 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया? तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत में, और इसकी जो अध्यक्षता की है ये की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया, इस जहाज का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जगह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यह जो मिसाइल है ये जो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, देखिए फ्रेंड्स, ये मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में जो सैटेलाइट्स हैं उनकी भी निगरानी करेगा। यह जो है DRDO और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO और NTRO के सहयोग से इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे ना।
चलिए राइट आंसर INS ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा। तो देखिए वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अब तक भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। ये किया जाएगा नालंदा में, ध्यान रखेंगे पहला होगा ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नालंदा में किया जाएगा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स इससे पहले बिहार दरोगा के लिए जितना भी हम लोगों ने वीडियोस कवर किया है, सभी के सभी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जनजाति अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष जो चुना गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग का, दरअसल यहाँ पर आयोग मिस हो गया है, ऐड कर लेंगे। तो ये किया गया है हर्ष चौहान को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति पूछ लिया जाता तो ये विजय सांपला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। वर्तमान में जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ये कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता एंड्रिया मेजा किस देश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे 2020 यूनिवर्स जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है मैक्सिको की रहने वाली हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि COP26, देखिए COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख देता हूँ PARTIES, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। तो COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो किया जाएगा ये किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ वियना जो है ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, ध्यान देंगे वियना जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है, क्लियर। चलिए तो ये सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन जो है COP26 का किया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर देखिए फ्रेंड्स कि राज्यों के गठन की दृष्टि में निम्न में से कौन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स गुजरात का जो गठन हुआ था ये 1 मई 1960 को हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। पंजाब का 1966 में हुआ था, सिक्किम का 1975 में हुआ था। तो उपरोक्त में से सभी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये फ्रेंड्स मैं कई बार बताया हूँ कि मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, क्लियर। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी या फिर जायरे नदी काटती है 2 बार, और कर्क रेखा को भारत की जो माही नदी है ये 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो कपास को कहा किया जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये प्राप्त किया जाता है कपास के बीज से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेरी घास का मैदान जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, और ये कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपीज जो है ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं, स्टेपी जो है ये यूरेशिया में पड़ता है, क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेपी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा डाउन्स भी है, डाउन्स भी याद रखेंगे, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था ये महमूद गजनी था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण जो था इसका 1000 ईस्वी में इसने किया था। कब किया था, 1000 ईस्वी में इसने किया था, तथा पेशावर के कुछ भागों को जीत करके यह अपने देश लौट गया था। सबसे इसका पॉपुलर आक्रमण जो है ये 1025 ईस्वी में है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी, फरूखी ये सभी रहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहले अस्थायी सेना की नींव रखी। पहले अस्थायी सेना सैनिकों का हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण, इन सबों का जो है नींव रखा था किसने। तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नया कर जो है, नया टैक्स जो है इसने शुरू किया था। इसका नाम था चराई कर। चराई कर जो था यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक था गढ़ी कर। गढ़ी कर जो था यह घर और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। उसके बाद देखिएगा कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से पूछा गया कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सुमेलित है, बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद प्रोटॉन गोल्डस्टीन ये भी सुमेलित है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ये भी सुमेलित है। मेसोन की खोज जो है फ्रेंड्स ये रदरफोर्ड नहीं किया था, HS युकावा ने किया था, और इसी के लिए HS युकावा को जो है
नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1949 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जापान के थे, एच.एस. युकावा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसोल का जो उदाहरण है ये हो जाएगा आपका धुआं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोहरा, बादल और कुहासा ये द्रव एरोसोल के उदाहरण है। उसके बाद 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका अर्थ होता है कि राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल है उसका बहुमत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको राज्यसभा से संबंधित। अभी जो है हाल ही में राज्यसभा के महासचिव चुने गए हैं PPK। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ PPK रामाचार्यालू। ठीक है, रामाचार्यालू, ये नाम आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है कोरोमंडल तट पर ये कब होती है, तो ये होती है अक्टूबर-नवंबर में। मृत घाटी जो है एक रेगिस्तान है, ये कहाँ है, अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और आपको इस साइड जो है गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1790-92 में हुआ था। 1790 और 1792 इन्हीं के बीच में हुआ था, 1790 से 1792, ध्यान रखेंगे। और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1845-46 में। और उस समय कौन था, तो उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था यह 1817-19 में हुआ था। और फ्रेंड्स उस समय कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, CBAD। देखिए CBAD ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो यह जो क्रियान्वयन निर्भर करता है यह किस पर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको पता है, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस भाग में है, तो ये संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है। तो बल का परिभाषा जो मिलता है यह मिलता है फर्स्ट लॉ से, जिसको कि गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल का व्यंजक अगर पूछा जाए तो बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम से होता है। उसके बाद 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर मिलान करने वाला है फ्रेंड्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है आपसे कि सूची 1 और सूची 2 के मिलान कीजिए। रेडियम, अच्छा रेडियम की खोज किसने किया था, तो देखिए रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज रोंगजन ने किया था और चेचक की खोज जो है टीके की एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये आप मिला लीजिएगा, मिलान मेरे ख्याल से 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 37 नंबर देखते हैं। देखिए 37 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो कुल डाले गए वैध मतों का 6%, 4% और 4 सीट भी जीतना अनिवार्य होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं। ध्वज में कितना चक्र है, ध्वज में एक ही चक्र है। ठीक है, एक ही चक्र है ध्वज में। और उसमें टोटल कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां होती है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने ध्वज चक्र हैं, तो चक्र तो एक ही है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय रहा था वो 1974 से लेकर के 1978 तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है।
तो संघ और राज्यों के बीच जो है ये भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक में। तो भाग 11 राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। उसके बाद 3 नंबर देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो देखिए लद्दाख में 2 जिला है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे लद्दाख में 2 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए। 44 नंबर का है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल और गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था इसका गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो ये जो है गलत है, ये कथन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? वो है 68.8%। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 31.2% है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित नहीं है? टिहरी परियोजना जो है इससे लाभान्वित उत्तराखंड है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश है, तिलैया परियोजना बिहार नहीं है, तिलैया परियोजना जो है इससे लाभान्वित राज्य झारखंड है, ये बराकर नदी पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, ये सही दिया गया है। तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी तिलैया परियोजना। देखिए बिहार लाभान्वित है कोसी परियोजना से, ठीक है, कोसी नदी पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? देखिए गोदावरी की सहायक नदी इसमें से जो है कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका कोयना हो जाएगा। कोयना जो है फ्रेंड्स यह कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, देखिए मुख्य तटीय पूछ लिया गया है, यहाँ पर मुख्य शब्द लगा दिया गया है। अगर संपूर्ण तटीय पूछा जाता तो ये हो जाता 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 7516.6 किलोमीटर, लेकिन यहाँ मुख्य लगा दिया गया, तो मुख्य लगा दिया गया तो इस हिसाब से 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। उसके बाद देखिएगा कि मृदा यानी कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपको पता है कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहती है। तो ये उड़द हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो सबसे उच्चतम पोषण स्तर जो है ये सर्वाहारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सभी चीज खा लेते हैं। तो राइट आंसर सर्वाहारी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से तात्पर्य है किस प्रकार से कृषि की जाए कि भूमि को नुकसान ना हो, उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो फर्टिलाइजेशन है ये बनी रहे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उर्वरता शक्ति बनी रहे उसमें, ठीक है। देखिए डिस्टिल्ड वाटर है, तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्योर वाटर जो होता है ये सुचालक होता है, लेकिन डिस्टिल वाटर ये कुचालक होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उससे कम या ज़्यादा जो है करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। उसके बाद देखिए चीनी यात्री संगयुन भारत आया था, तो ये फ्रेंड्स कब आया था? ये 518 में आया था। अगला क्वेश्चन है तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसने किया? अच्छा, तुर्कान चहलगामी की स्थापना जो है यह किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 40 गुलामों के सरदारों का यह संगठन था जिसको कि खत्म किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ये किस क्रम की चट्टान में? तो ये होती है विंध्यन क्रम की चट्टान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम वृद्धि दर जो है यह है जैन धर्म में। किसमें है? जैन धर्म में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को समझाया था सबसे पहले लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक इनको कहा जाता है, मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मतदान के समय प्रयुक्त जो स्याही होती है, अमिट स्याही, जो मिट सकने वाली नहीं होती है, वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत जो है यह 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 61 की अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 62 नंबर देखिएगा कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि किस नदी का उल्लेख हुआ? तो सिंधु नदी का। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वेद में, और यमुना का जो है ये 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है ये किया गया है 36 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना जो है वान भट्ट की है? तो वान भट्ट की रचना जो है इसमें से हर्षचरित है। रत्नावली और नागानंद को लिखा है किसने? हर्षवर्धन ने लिखा है। और वान भट्ट की रचना है हर्षचरित। ठीक है, वान भट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे। 64 नंबर देखिए। 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, उल्लेख जो है बजट शब्द का कहीं नहीं आपको मिलेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा की सहायता से, लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। नहीं, ये अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये जो है सही दिया गया है। धन विधेयक सरकार में कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है? नहीं, ये केवल जो मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। तो केवल ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट दिया गया है। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई, और केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की संख्या जो है ये 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। ये कौन था? तो फ्रेंड्स ये था 31वां संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1973 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपको अच्छी तरह से पता है 1976 में हुआ था। क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, और इसके तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में ये हुआ था। कौन? तो ये 42वां। ठीक है, ये 31वां 1976 में हुआ था। यहाँ में 1973 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं टिक का निशान भी बना दे रहा हूँ। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा है जो है ये दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है संसद। ठीक है। उसके बाद अगर 36वें की बात करें तो इसके तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो देखिए अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये जो है सुमेलित जो है ये है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये सही है। अनुच्छेद 131 कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय है, ये फ्रेंड्स कहा गया है आर्टिकल 129 में। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो प्रस्तावना में जो है ये उल्लिखित शब्द कौन सा नहीं है? तो ध्यान देंगे, ये उल्लिखित नहीं है फ्रेंड्स, लोक कल्याण और संघीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में जो है लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, ये सब शब्द जोड़े गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कोई आई कमी को घटा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी और इसको वैधानिक दर्जा जो है ये 1992 में प्राप्त हुआ था। तो दोनों ध्यान रखेंगे। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आईडीए को, ठीक है, आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है इसको कर्जन ने नहीं, इसको जो है लीटन ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने। और इसको खत्म किया था किसने? तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। बाकी सभी देख रहे हैं, बाकी सभी जो है ये सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ध्यान रखेंगे, बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर हैं। वी.डी. सावरकर ने 1904 में जो है किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ को किसने लिखा है? तो लिखा है इसको ए.आई. ओपेरियन ने, ठीक है, ए.आई. ओपेरियन ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है इसका नाम है प्लास्टिड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस प्रकार का उत्तोलक है? तो देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन जो है फ्रेंड्स, यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण और हैं, सरौता है, ध्यान रखेंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं पिलास, सणसी। उसके बाद साइकिल का ब्रेक जो है यह प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल्स हैं। तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल जो है ये मनुष्य का हाथ है और फ्रेंड्स चिमटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से सुमेलित करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको कि जीवाणु विज्ञान, तो देखिए जीवाणु विज्ञान का अगर हम बात करें तो लीवेनहॉक हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुई पास्चर हो जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान ये एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 18 नंबर देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा कि कार्य का मात्रक होता है। तो देखिए कार्य का मात्रक जो है जूल भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स लखनऊ में है, ठीक है। सीडीबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, गलत है। इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, अप्रैल मार्च नहीं है, इसका जो लेखा वर्ष है जुलाई जून है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2। देखिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? तो पहली बार यह पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया था। किसको? तो जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है ये वियना में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे, वियना में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख जो है इसमें किसमें है? तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जो है फ्रेंड्स प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 जो है यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर आपको यहाँ से चुन करके बताना है। देखिए एक तरफ अधिनियम दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद ये 1956 हो जाएगा। रिवर्स यानी कि नदी बोर्ड्स एक्ट ये भी 1956 हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति, तो राष्ट्रीय जल नीति जो है ये हो जाएगा 1987 और जल प्रदूषण निवारण ये 1974 हो जाएगा। तो 3-4-2-1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3-4-2-1 देखिए यहाँ पर है ना, 3-4-1-2 भी है, 4-3-2-1 भी है। तो दोनों तरह से देखा जाए तो दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1956 2 बार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए यहाँ विश्व लगाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
यह प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय अगर लग जाता तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम पूछा गया है, तो 2020 का थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। लेकिन अगर आपसे इस वर्ष पूछ दिया जाता तो इस वर्ष का थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा जो है G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो देखिए G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस और यूके इनके सदस्य हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, रसिया इसका सदस्य देश नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 89 से जो है मैथ के क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है 100% हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका 144 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 91 देखिए, 91 का देखिएगा, 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 92 नंबर, 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 93 नंबर। देखिए 93 नंबर में राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 96 डेज। उसके बाद है 94 नंबर कि निम्न कथन पर जो है विचार करके उनमें से असत्य कथन को आपको पहचान करना है। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो है इसका आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए राइट आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है, लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा। 94 नंबर है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वास्तुकला का हुआ था। गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका दूसरा और 13वां हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने तो अशोक को भेजा था तक्षशिला में। पहले तक्षशिला में बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था, बाद में इन्होंने अशोक को भेजा। अशोक जो है सफल रहा था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक तो ये रामचंद्र देव था। नेक्स्ट 99 नंबर देखिए, 99 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 99 नंबर है कि फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। उसने दीवाने खैरात नामक जो है एक विभाग स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वो हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही दिया गया है। और उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का जो है उसको श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी जो है इनमें से सही दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा चंदाौर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो चंदाौर का युद्ध जो है ये 1194 में जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर गोरी हो जाएगा और जयचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1194 में। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।